हेलो गाइस, वेलकम टू द म्यूटल ओपी क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर फोर्थ, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये अपने यूनिट 3 में आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में। इसमें गाइस अपना एक चैप्टर हट गया है, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये चैप्टर अपना हट गया, अपने को सिर्फ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म ही पढ़ना है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। गाइस, अब अपना ये जो चैप्टर है, चैप्टर अपन पढ़ेंगे तो पूरा ही पढ़ेंगे, और बट इसमें एग्जाम में जो आना है वो सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो गाइस, पहले अपन पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे इसके 2 मार्क्स के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस। मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं सारे 2-2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपको मैं पॉइंट आउट करवा दूंगा कि इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और नेक्स्ट बात रही 1-1, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस की, तो उसके लिए मैं आपको सारे फॉर्मूलेस एक्साइट करके मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें पोस्ट कर दूंगा। सो गाइस, अपन ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म। इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन Ostwald's experiment and Biot-Savart law and its applications. So guys, let's start with this. So guys, actually magnetic field होता क्या है? It is the region around the magnet. It is the region around the magnet where it influence is there is called magnetic field. अब सपोज कीजिए कि अपने पास ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब इस मैग्नेट बाहर का जो इन्फ्लुएंस रहेगा, मतलब ये इससे कितनी दूर डिस्टेंस वाले तक ऑब्जेक्ट को ये अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है, उसी को अपन इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। एंड गाइस, अभी नेक्स्ट जो मैं आपको ओस्टवाल्ड एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, उसमें अपन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना भी सीखेंगे कि किस तरीके से अपन किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द ओस्टवाल्ड एक्सपेरिमेंट। सो गाइस, ओस्टवाल्ड एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं अपने को? ओस्टवाल्ड एक्सपेरिमेंट अपने को ये बोलता है हेंस क्रिश्चियन ओस्टवाल्ड। अब ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे 1 मार्क्स का कि हु टेल्स द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, देन ओस्टवाल्ड एक्सपेरिमेंट टेल्स दैट। इनका पूरा नाम है हंस क्रिश्चियन ओस्टवाल्ड टेल्स दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर is brought near to the compass, then the needle of a compass gets deflected. मीन्स जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, जब किसी वायर को लाया जाएगा एक कंपास के पास, तो जब उसमें करंट फ्लो, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को कंपास के पास लाया जाएगा, जो कंपास की जो नीडल है वो ऑटोमेटिकली डिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस करता है, जो कि कंपास की निडल को डिफ्लेक्ट कर देता है। अब जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, क्या डायरेक्शन रहेगी? इट शुड बी गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। अब अपने को पता है मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि व्हेन अ मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। सो मूविंग चार्जेस मूविंग चार्जेस कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब मूविंग चार्जेस मीन्स किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करते हैं अपन, तो करंट फ्लो कराना मतलब उसमें चार्जेस फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स इट कैन प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड विच कैन डिफ्लेक्ट द नीडल ऑफ कंपास। अब कैसे इसकी डायरेक्शन क्या होती है अपन देखते हैं। सो गाइस, लेट अस सपोज दैट कि ये अपने पास करंट फ्लो कर रहा है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर करंट फ्लो कर रहा है। तो अपने को अपने जो थंब की डायरेक्शन है, अपने थंब की डायरेक्शन को पेपर, इनसाइड द पेपर के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो इस तरीके से रखना है और अपनी फिंगर्स को इस तरीके से कर्व करना है। तो अपने को डायरेक्शन क्या मिलेगी इसकी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगी अपने को। सॉरी गाइस, ये जो डॉट जो रहता है, दैट डॉट रिप्रेजेंट्स दैट द करंट फ्लोइंग परपेंडिकुलरली परपेंडिकुलरली फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब परपेंडिकुलरली अपना करंट फ्लो कर रहा है, तो उसी तरीके से ये अपना थंब करंट की डायरेक्शन बता रहा है, और जब अपन अपनी फिंगर कर्व करेंगे देन इट शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है अपने पास? राइट टू लेफ्ट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन अपने को ये शो करा रहा है। ये इस तरीके से अपनी डायरेक्शन शो हो रही है। ये सिमिलरली दिस दिस इस तरीके से अपनी डायरेक्शन शो हो रही है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। जब इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर करेंगे तो अपनी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, अपनी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ये इस तरीके से।
अपनी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। सो आई होप गाइस आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना आया होगा कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपन निकाल सकते हैं। सो गाइस अब अपन पढ़ेंगे बायट सर्वट लॉ। अब एक्चुअली बायट सर्वट लॉ जो है ये बिल्कुल अपने कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ की तरह ही है, बट ये मैग्नेटिज्म के लिए है और वो अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए था। तो ये लॉ अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फाइंड आता है। ये लॉ, दिस लॉ टेल्स दैट एक एक लेंथ का ए बी लेंथ का अपन ने एक वायर लिया है, जिससे पी डिस्टेंस पे अपने को इसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, एक ए बी लेंथ का वायर ले लेंगे अपन रेंडमली शेप्ड। अब अपने को यहाँ से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, पॉइंट पी पे। इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और ये यहाँ पर अपने को लेना है एक डीएल वेक्टर, स्मॉल लेंथ अपने को लेनी है, ये थीटा एंगल। अब गाइस लेट्स फाइंड दैट ये सारी चीज़ एक्सपेरिमेंटली फाइंड की गई है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी द लेंथ एलिमेंट dl, एंड db is directly proportional to the sin theta and inversely proportional to the distance between them। अब ये पॉइंट से इस करंट कैरिंग वायर के डिस्टेंस क्या है अपनी r, उसके इन्वर्स के स्क्वायरली प्रोपोर्शनल होगी, तो आर स्क्वायर। ये इतनी सारी कंडीशंस ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुई है। जब अपन इनको लिखेंगे तो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तब अपना कांस्टेंट आता है डी बी इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट बाई फोर पाई। यहाँ पर कांस्टेंट क्या आता है अपना म्यू नॉट बाई फोर पाई, ये अपना कांस्टेंट रहता है आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दैट इज अवर magnetic field at a point P। अब ऐसे इसमें डायरेक्शन अपन को, मैंने आपको डायरेक्शन फाइंड करना बताया था, डायरेक्शन कैसे फाइंड होगी एट पी पॉइंट पे। ये अपना डायरेक्ट थंब जो है ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है, और जब अपन इसको यूं इस तरीके से कर्व करेंगे अपने फिंगर को तो आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है मीन्स ये अपनी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। और इसकी जो यूनिट रहती है वो यूनिट रहती है अपनी टेस्ला। क्या होती है टेस्ला, इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की। एंड म्यू नॉट जो है वो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस। और अपनी ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है म्यू नॉट बाई फोर पाई, इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻⁷। इस म्यू नॉट बाई फोर पाई की वैल्यू क्या है 10⁻⁻⁷, ये इसकी वैल्यू होती है। और यहाँ पर ये आइडियल जो है ये होता है अपना करंट एलिमेंट। क्या कहते हैं इसको, करंट एलिमेंट। आईडीएल को अपन बोलते हैं करंट एलिमेंट। अब गाइस ये कब मैक्सिमम होता है कब मिनिमम होता है, ये तो सिंपली आप बता सकते हो कि जब यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। और जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, और जब थीटा की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बिल्कुल मिनिमम आ जाएगी, दैट इज 0। सो गाइस ये अपना बायट सर्वट लो पूरी तरीके से मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। सो गाइस अब अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। ये अपने बायट सर्वट लॉ की एक एप्लीकेशन है। सो गाइस लेट्स सी दैट एप्लीकेशन। एक सर्कुलर कॉइल है अपने पास, अपने को इसके सेंटर पर आर रेडियस की एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें अपने पास करंट आई फ्लो कर रहा है। अब करंट आई फ्लो कर रहा है और ये डीएल एक लेंथ का वेक्टर है, यहाँ पर 90 डिग्री अपना एंगल है। सो अपना बायट सर्वट लॉ का एक्सप्रेशन क्या आया था, डी बी इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट बाई फोर पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला था। अब जब अपन यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर अपन 90 डिग्री डालेंगे तो अपने को यहाँ वन वैल्यू मिल जाएगी। तो अपना डी बी इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल वेक्टर एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी बी। तो अपना मैग्नेटिक फील्ड 0 to b जाएगा और अपना डी एल वेक्टर जो है वो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल के इक्वल रहेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो ये यहाँ पर आ जाएगा अपने पास b इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट आई बाई फोर पाई आर स्क्वायर इंटू टू पाई आर
2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल। तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल क्या आता है, म्यू नॉट आई बाई 2r। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल के अंदर अपने पास क्या आता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई। ये अपने पास आंसर आता है इसका। और जब n टर्न्स रहेंगे तो n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाई 2r के कितने टर्न से अपने पास वो n डिनोट करता है। तो ये अपने पास एक एप्लीकेशन होगी। अब एक एप्लीकेशन में आपको एम्पियर्स लॉ से सॉल्व करना सिखाऊंगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। उससे पहले अपन पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ। सो गाइस, अब अपन स्टार्ट करेंगे एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ टेल्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस, the line integral of B dot dl of resultant magnetic field around any closed path in a space or vacuum is equal to the mu naught times of the net current passes through the area bounded by the closed path। अब गाइस ये एम्पियर्स लॉ जो है ये हमेशा एक क्लोज्ड पाथ के लिए ही लगता है। इसमें अपना करंट इस एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है एंड जो लाइन इंटीग्रल है बी डॉट डी एल का, द लाइन इंटीग्रल, इसको अपन क्या बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट पासेस थ्रू द सरफेस। अब सपोज कीजिए ये करंट है, ये इसके थ्रू पास कर रहा है, मतलब इनसाइड जा रहा है इसके, तो ये नेट करंट होता है। ये हो गया अपना एम्पियर्स लॉ। अब इसकी एक अपन एप्लीकेशन पढ़ेंगे अपन। इसकी अब एप्लीकेशन है अपने पास। एप्लीकेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस होती है, ये अपन फाइंड करेंगे। लेट अस सपोज कीजिए कि ये एक अपने पास एक एल लेंथ का वायर है, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर। अब एट अ पॉइंट पी, इस पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो अपन एक सर्कुलर लूप बनाएंगे, क्योंकि एम्पियर्स लॉ हमेशा सर्कुलर लूप के लिए ही लगता है। और ये एट आर डिस्टेंस पे और अपना करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। तो गाइस जब अपन इसमें एम्पियर्स लूप लॉ लगाते हैं, देन वी गेट द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ अ करंट पासेस थ्रू द लूप। तो इसमें आई करंट ही पास कर रहा है लूप के, तो ये अपना, अब ये बी बाहर निकल गया एंड देन द लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। अब ये एल जो है ये अपना सरकमफ्रेंस है। द इंटीग्रेशन ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज बी इंटू 2πr which is equals to the mu naught times of I, and magnetic field is equals to the mu naught I upon 2πr। ये अपना फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। सो ये अपने पास एम्पियर्स लॉ की एक एप्लीकेशन है। अब गाइस मैं कुछ आपको 2-3 फॉर्मूले बताऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सोलेनॉइड, एट द सेंटर ऑफ टोरॉइड एंड एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड। गाइस ये अपने सिलेबस में नहीं है, सोलेनॉइड और टोरॉइड ये सब अपने सिलेबस में नहीं है, बट मैं फिर भी आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सोलेनॉइड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। क्योंकि गाइस ये जो अपन चैप्टर है, ये चैप्टर आगे अपने कुछ डेरिवेशन है जिसमें अपने को ये फॉर्मूला काम आएगा। एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ solenoid is given by mu naught ni by 2, mu naught ni by 2। ये अपना सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला होता है। एंड फॉर टोरॉइड के लिए, टोरॉइड सिर्फ अपना सेंटर ही फाइंड करता है वो, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ टोरॉइड इज गिवन बाय द म्यू नॉट एन आई, डायरेक्टली इट इज गिवन बाय द म्यू नॉट एन आई।
और अगर एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न्स है, म्यू नॉट एन आई इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स, ये अपने फॉर्मूले होते हैं। गाइस सोलेनोइड तो आपको पता होगा, एक स्ट्रेट वायर टाइप इस तरीके का रहता है अपना सोलेनोइड। एंड जो ये टॉरॉइड रहता है, ये टॉरॉइड सर्कुलर रिंग में रहता है, स्पाइरल फॉर्म, एक सर्कुलर रिंग रहती है, उसके ऊपर इस तरीके से अपना वायर चढ़ा हुआ रहता है, ये होता है अपना टॉरॉइड। आई होप गाइस ये सोलेनोइड और टॉरॉइड आपको इसके बेसिक फॉर्मूले से याद हो गए होंगे। अब नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। सो गाइस सपोज कीजिए ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है एंड ये अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब इसमें अपन किसी चार्ज्ड पार्टिकल को मूव कराएंगे, जब अपन किसी चार्ज पार्टिकल को इस रीजन में मूव कराएंगे तो उस चार्ज्ड पार्टिकल पे क्या फोर्स लगेगा। सो इफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड exist in a region, then a charged particle q moves at a velocity v। सो गाइस अब अपने पास कौन कौन से फोर्स लगेंगे। सो टोटल फोर्स क्या होगा अपने पास, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। सो गाइस इलेक्ट्रिक फोर्स अपने को याद है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई प्लस, अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी, वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, Q इंटू वी क्रॉस बी, ये होता है अपना फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल व्हेन इट मूव्स इन अ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ। तो उस पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फोर्सेस लगते हैं। एंड गाइस मैग्नेटिक फोर्स जो रहता है ये Q इंटू वी क्रॉस बी रहता है, इसका ये फॉर्मूला होता है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी। सो गाइस इसी फोर्स को अपन बोलते हैं लॉरेंट्स फोर्स। इफ़ अगर एग्ज़ाम में आता है कि व्हाट इज़ द लॉरेंट्स फोर्स, तो लॉरेंट्स फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज्ड पार्टिकल व्हेन इट प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अपने लॉरेंट्स फोर्स का फॉर्मूला है। एंड इस फॉर्मूले को लिख के आप मैंने जो भी डेफिनेशन बताई वो डेफिनेशन लिख देना, ये 2 मार्क्स में आ सकती है। सो गाइस अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाकी के जो बचे अपने टॉपिक्स हैं मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब इट।